लखनऊ अग्निकांड मामले की जांच के लिए योगी सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। 15 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, एसआईटी जांच में ये सामने आएगा। इस एसआईटी में 2 सदस्य हैं। हाई लेवल मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी को 7 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। इस बीच लखनऊ अग्निकांड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी ये मिल रही है कि जिस बिल्डिंग में आज ये आग लगी वहां पर फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं थे। उस बिल्डिंग का नक्शा तो पास हुआ था, लेकिन निर्माण नक्शे के मुताबिक नहीं हुआ, यानी कि अलग तरीके से इसे डिजाइन करके अब बना दिया गया। सेटबैक कवर करके निर्माण किया गया था। अब एलडीए ने भी इस मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है। बताया जा रहा है कि इमारत वीरेंद्र शुक्ला की जमीन पर है। वह सीतापुर रोड पर गोविंदपुरम में स्थित रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज के मालिक है। बिल्डिंग का आवासीय नक्शा वीरेंद्र शुक्ला, धीरेन्द्र शुक्ला और सुरेंद्र शुक्ला के नाम से पास हुआ था। 2014 में इसे कमर्शियल बना दिया गया। नगर निगम 2022 से कमर्शियल टैक्स भी ले रहा था और ऐसे में अब उस वक्त के अफसरों और इंजीनियर्स के खिलाफ एक्शन की तैयारी हो रही है। ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है। इसमें 16 आरोपियों के नाम शामिल बताए भी जा रहे हैं। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि इस बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था। सिंगल एंट्री और सिंगल एग्जिट था, जिसकी वजह से आग लगने के वक्त लोग वहां से निकल नहीं पाए। उन्हें मौका ही नहीं मिला कि वो वहां से बाहर निकल पाए। लखनऊ की जिस गेमिंग सेंटर वाली बिल्डिंग में आग लगी है, उसके मालिक ने कभी फायर एनओसी के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी और ये तस्वीरें कहीं और की नहीं है, बल्कि राजधानी लखनऊ की है। जैसे ही बिल्डिंग में आग लगने की जानकारी मिली, 2 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई, लेकिन अंदर घुसने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसकी वजह से देर हुई। 5 मिनट में मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां पहुंची थी, लेकिन जब हाइड्रोलिक फायर ब्रिगेड ने दीवार को तोड़ा, तब दमकल कर्मी अंदर जा सके। नियमों की बात करें तो 15 मीटर से कम ऊंचाई की बिल्डिंग और 500 स्क्वायर से कम एरिया में अगर कोई इमारत बनती है तो उसके लिए फायर एनओसी लेना जरूरी नहीं होता है। और इसी नियम का फायदा उठाकर बिल्डिंग के मालिक ने बिल्डिंग को कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया। फायर एनओसी की अनदेखी की गई। अब अलीगंज थाने में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन उससे पहले 15 लोगों की जान जा चुकी है। अब इन 15 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, यही एसआईटी की तरफ से तय किया जाएगा। इस गेमिंग सेंटर में अचानक से आग कैसे लग गई, कैसे 15 लोग इसकी चपेट में आ गए, इसे लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बेसमेंट में लगे एसी में पहले ब्लास्ट हुआ, जिससे आग लगी और धुआं फैल गया। ऑफिस का मेन गेट थंब इम्प्रेशन से खुलता था। ऐसे में आग फैलने के बाद गेट ऑटोमेटिक लॉक हो गया। बिजली जाने की वजह से गेट खुल नहीं पाया और इसे मैनुअली खोलने में काफ़ी देरी हो गई, जिसकी वजह से हादसा और ज़्यादा गंभीर हुआ। बाद में फायर कर्मियों ने बिल्डिंग की पीछे की दीवार को तोड़ा, तब जाकर दमकल कर्मी अंदर दाखिल हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाद में कई लोगों के शव वहां से निकाले गए हैं। सीएम योगी ने भी घटनास्थल का दौरा किया। इस अग्निकांड में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। वहीं जो लोग इसमें जख्मी हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही सीएम योगी ने 15 मौतों के जिम्मेदार लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। सीएम योगी ने अपने कल के प्रस्तावित सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। उन्होंने हाथरस और आगरा में जो उनके प्रस्तावित कार्यक्रम थे उन्हें कैंसिल कर दिया है। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सीएम योगी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और कैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया ये उन्होंने समझा। वो अस्पताल भी पहुंचे, जो लोग इस पूरी घटना में जख्मी हुए हैं उनसे बातचीत की, उनका हालचाल जाना। लेकिन बड़ी बात यही है कि हर लेवल पर यहाँ पर अनदेखी की गई, जिसकी वजह से यहाँ 15 लोगों की जान चली गई। एक बार फिर से सिस्टम के फेलियर की वजह से 15 जिंदगियों को अपनी जान गंवाना पड़ा है। जो तस्वीरें अब तक सामने आई है वो ये बताती हैं कि बिल्डिंग को बनाने से लेकर वहां पर जो चीजें मौजूद होनी चाहिए थी फायर सेफ्टी के लिए, वो तक मौजूद नहीं थी। जब सीएम योगी पहुंचे तब लोगों से भी उन्होंने बातचीत की, जिसमें कई खुलासे हुए। लोगों ने सीएम योगी को ये बताया है कि कमर्शियल बिल्डिंग में कोई भी नियम जिसका पालन नहीं हो रहा था। जिस बिल्डिंग में आग लगी वहाँ किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं थे जिससे कि लोगों को बचाया जा सके। अगर आग लगे कभी तो आग को बुझाने के लिए वहाँ पर कोई भी सेफ्टी मेजर्स मौजूद नहीं थे। कमर्शियल बिल्डिंग में क्या कुछ होते हैं उसकी कोई पेट्रोलिंग नहीं है, कोई चेक्स नहीं है। सही किताबों का पालन हम लोग रो दीजिए।
आपकी सपोर्टर है, बलरामपुर से है। हम आपको जितनी सपोर्ट करते हैं नहीं बिल्कुल चोट लगी है। हाँ सर पैर में लेकिन फ्रैक्चर नहीं है, एक्सरे करा दिया फ्रैक्चर स्टेबल उनके साथ क्या वही तो ठीक सर बॉडी को बुला लेते यहाँ बैठाया भर्ती की जरूरत नहीं है। आपको गिरने से लगी चोट ऊपर से जंप किए हो? कहाँ घर है आपका? हाँ बेटा कहाँ है आपका? अलीगंज सेक्टर सी। दिल्ली के रहने वाले? दिल्ली से। दिल्ली के यहाँ क्या करते थे आप? काम करते थे वहाँ? ठीक है। इन पे पैर में केवल चोट जी सर, लेफ्ट थाई में थोड़ा सा चल रहा है जी सर। हाँ एक्सरे में फ्रैक्चर में तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे, जो अस्पताल जब पहुंचे थे तो वहां पर जो घायल लोग थे उनसे उन्होंने बातचीत की थी और उनका हालचाल जाना था। विशाल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, सीधे आपको विशाल के पास लिए चलते हैं। विशाल देखिए, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। एग्जिट और एंट्री के लिए एक ही गेट था, फायर एनओसी नहीं ली गई थी, यानी कि हर नियम को ताक पर रखकर ये बिल्डिंग वहां पर संचालित की जा रही थी। लौटेंगे विशाल के पास, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दें। सीएम के निर्देश पर 4 अधिकारी इस पूरे मामले में निलंबित किए गए हैं। लखनऊ अग्निकांड में ये बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। इससे पहले एसआईटी का गठन हुआ और अब सीएम के निर्देश पर 4 अधिकारियों पर गाज गिरी है। 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जिनकी लापरवाही सीधे तौर पर लखनऊ अग्निकांड में सामने आई है। और अब ये लिस्ट और ज्यादा लंबी भी हो सकती है। ये लिस्ट सिर्फ 4 तक सीमित नहीं रहेगी, इसमें और भी अधिकारी हो सकते हैं जिनकी लापरवाही सामने अगर आती है तो उन्हें भी निलंबन की कार्रवाई से गुजरना पड़ सकता है। जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है उनके क्या कुछ पोर्टफोलियो है, किस विभाग से वो संबंधित है, इसकी जानकारी भी हम आपको आगे देंगे। विशाल के पास आपको लिए चलते हैं। विशाल, ये बड़ी कार्रवाई जहां पर 4 अधिकारियों पर गाज गिरी है, निलंबन कर दिया गया है और ये लिस्ट आगे भी बढ़ सकती है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो हाई लेवल मीटिंग रोमिता की है अब से कुछ देर पहले, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि जिन जिम्मेदार अधिकारियों की यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है सबसे पहले उनके खिलाफ एक्शन की शुरुआत की जाए। तो अपने दर्शकों को हम ये ताज़ा अपडेट है वो बता देते हैं कि गौरव कुमार हैं एक्सीएन कलेक्शन जानकीपुरम, इनको सस्पेंड किया गया है। कमलेंद्र कुमार सिंह FSSO इंदिरा नगर, इनको सस्पेंड किया गया है। अनिल कुमार AE हैं, प्रमोद पांडे JE हैं, इन सभी को सस्पेंड किया गया है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद। और इस बाद आगे की जो कार्रवाई है वो फिलहाल यहाँ पर जो आगे की कार्रवाई है उसको इनिशिएट किया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश दिया वो बिल्कुल ये साफ है कि जो लोग भी जिम्मेदार हैं, जिनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, SIT को बाकायदा 7 दिन का मौका दिया गया है। और लखनऊ के जो ADG हैं प्रवीण कुमार, उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। साथ में उनके रहेंगे जो प्रमुख सचिव पर्यटन हैं अमृत अभिजात, की वो इस पूरे अग्निकांड की तह तक जाएंगे और जो दोषी लोग होंगे, जिस लूपहोल्स का फ़ायदा उठाया होगा आरोपियों ने इस पूरे कमर्शियल बिल्डिंग को बनाने में, ये सारी चीज़ों को इंश्योर किया जाएगा। और उसके बाद इस पूरे मामले में जो भी इंश्योर करने के लिए चीज़ें होंगी उसको भी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, FIR भी दर्ज कर ली गई है। आरोपी जो मालिक बताया जा रहा है वीरेंद्र शुक्ला, उसके खिलाफ और 2 अन्य लोगों के खिलाफ, ये बताता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास में पहुंचने के बाद सिर्फ अधिकारियों के साथ मीटिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने दिशा निर्देश बहुत साफ दिया है कि जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं सभी के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि सभी की जो जिम्मेदारी है उसको भी फिक्स किया जाएगा। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि कार्रवाई की जो शुरुआत है, एक्शन की जो शुरुआत है, वो लखनऊ में शुरू हो चुकी है। और शुरुआती 4 अधिकारियों को सस्पेंशन के बाद ये आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकल के सामने रोमिता आई हैं वो ये भी आई हैं कि इसी बिल्डिंग का साल 2016 में ध्वस्तीकरण का आदेश भी हुआ था, क्योंकि जो मानक के विपरीत चीज़ें बनाई जा रही थी उसको लेते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ये ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे। लेकिन जब मालिक की तरफ से बाकायदा इंश्योर किया गया था, लिखित आश्वासन दिया गया था कि मानचित्र को छोड़ करके कोई भी गलत काम यहाँ पे नहीं किया जाएगा, उसके बाद ध्वस्तीकरण के ये आदेश वापस किए गए थे।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उस समय के जो लोकल यहाँ के जेई हैं, लोकल यहाँ पर एई हैं, उनको इस बात को इंश्योर करना चाहिए था कि मानचित्र में जो चीज़ें बताई गई हैं, जिसको लिखित आश्वासन एलडीए में दिया गया है, क्या उन सारी चीज़ों को पुनरावृत्ति ना होने पाए, पूरी तरीके से लीगल तरीके से बनाया जाए मकान को। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के जब नहीं की गई हैं, उसी का नतीजा ये रहा है कि आज इस भयानक अग्निकांड में पूरे दुखद हादसे में 15 लोगों की 15 बेगुनाहों की मौत हुई है, जिसके बाद एक्शन की शुरुआत हुई है। एफआईआर भी इसमें पंजीकृत कर ली गई है और जो 4 अधिकारी प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले में जिम्मेदार पाए गए हैं, उनके खिलाफ भी सस्पेंशन की कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद जो सीनियर ऑफिसर्स हैं यूपी के, उन्होंने मुकम्मल कर दिया है। तो देखिए 2016 में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी थी इस बिल्डिंग के खिलाफ, लेकिन 2026 में हम देख रहे हैं कि यहीं पर यह अग्निकांड होता है जिसमें 15 लोगों की जिंदा जलने की वजह से मौत हो जाती है और अब जाके इस पूरे मामले में 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन विशाल, बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में जब अग्निकांड हुआ था उसके बाद एक बड़ा अभियान चलाया गया था, सिर्फ लखनऊ में नहीं, उत्तर प्रदेश के हर जिले में, जहां पर सेफ्टी मेजर्स को चेक किया जा रहा था। 3 जून को जो हादसा हुआ उससे क्या कोई सबक नहीं लिया गया? क्या इस बिल्डिंग को जांचने के लिए, इसे परखने के लिए कोई भी वहां पर पहुंचा था? इसको लेकर कोई जानकारी है? क्योंकि अगर तब भी पहुंचा होता तो आज वहां पर सेफ्टी मेजर्स होते, ये देखा जाता कि एंट्री और एग्जिट का क्या कोई और विकल्प वहां पर है। अगर होता तो लोग आज निकल पाते वहां से। रौमिता, यही वो बेसिक सवाल है। अगर ये मान भी लिया जाए कि यहाँ जो बिल्डिंग है वो 15 मीटर से कम है, ये मान भी लिया जाए कि बिल्डिंग की जो स्क्वायर मीटर है वो 500 से कम है, यानी कि बिल्डिंग के लिए जो एनओसी लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं फायर विभाग के, वो कम से कम इस बिल्डिंग के पास नहीं थे, इसीलिए इन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब दिल्ली में मालवीय नगर में हादसा होता है, कई लोगों की मौत होती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश में फायर सेफ्टी के ऑडिट देते हैं और अधिकारी ग्राउंड पे जाकर के बाकायदा इन सभी बिल्डिंग्स का निरीक्षण करते हैं, ग्राउंड जीरो पर जाते हैं। तो ऐसे में अगर इस तरीके की एंट्री थी, एग्जिट था, जहां एंट्री एग्जिट न सिर्फ संकरी थी बल्कि ये भी इंश्योर करने लायक थी कि वहां पर अगर कोई भी एंट्री और एग्जिट सेम समय में करेगा, जाने का रास्ता एक होगा, आने का रास्ता एक होगा, तो निश्चित तौर पर ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा लोगों को निकलने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि आज यहाँ पर देखने को मिला। अगर फायर विभाग के अधिकारी, अगर बाकी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो 3 जून के हादसे के बाद यहाँ पहुंचे होते, सारी चीज़ों को उन्होंने सही से देखा होता, उसको एग्जामिन किया होता, तो बहुत मुमकिन है कि कुछ ऐसे दिशा निर्देश दिए जाते, कुछ ऐसी पेनल्टी लगाई जाती, कुछ ऐसे इनक्लॉज किए जाते कि अगर मालिक उसको दुरुस्त करता तब तो ठीक था, और अगर दुरुस्त नहीं करता तो कम से कम यहाँ पर कार्रवाई के आदेश दिए जा सकते थे, बिल्डिंग को सील किया जा सकता था, लोगों की जान को बचाया जा सकता था। लेकिन ऐसा लगता है कि 3 जून के बाद जो पूरे उत्तर प्रदेश में ड्रिल की गई उसको बहुत ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया गया। अधिकारी आए होंगे, लेकिन ये मुमकिन है कि वो एक खाना पूर्ति करके चले गए होंगे, क्योंकि फायर खाना पूर्ति का नतीजा है कि आज इस बिल्डिंग में यह आग लगी और 15 लोग जिंदा जल गए। लौट रहे विशाल, आपके पास इस वक्त एक बड़ी खबर इसी केस से जुड़ी हुई सामने आ रही है। लखनऊ अग्निकांड में एक बड़ा एक्शन लिया गया है, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें वीरेंद्र शुक्ला और तुषांक जायसवाल गिरफ्तार हुए हैं। बिल्डिंग मालिक है वीरेंद्र शुक्ला, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। विशाल, 2 लोग गिरफ्तार किए गए, एक बिल्डिंग मालिक है, दूसरा व्यक्ति कौन है, उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे केस में? देखिए, वीरेंद्र शुक्ला चूंकि इस बिल्डिंग के मालिक है, बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ नामजद बाकायदा एफआईआर भी दर्ज की गई थी और उसी को देखते हुए इस पूरे मामले में गिरफ्तारी इंश्योर की गई है वीरेंद्र शुक्ला की। और दूसरे शख्स के बारे में जो जानकारी मिली है वो ये है कि बेहद क्लोज एसोसिएट है वीरेंद्र शुक्ला का, और ये भी बताया जा रहा है कि बहुत मुमकिन है कि ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी चीज़ें होती थी वो दूसरा शख्स ही परफॉर्म करता था, इसीलिए फिलहाल अभी उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो उसका इन्वॉल्वमेंट है, उसका जो रीज़न है गिरफ्तारी का, वो पुलिस की तरफ से भी स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन पुलिस ने इतना जरूर बताया है कि एक मालिक है वीरेंद्र शुक्ला, उसकी गिरफ्तारी हुई है, साथ में एक शख्स की गिरफ्तारी और भी हुई है जो इस पूरे मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। और बहुत मुमकिन ये भी है कि वीरेंद्र शुक्ला के साथ लगातार वो एक एसोसिएट के तौर पे था। तो फिलहाल 2 गिरफ्तारियां पुलिस की तरफ से की गई हैं, लेकिन जो दूसरे शख्स की गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में पुलिस अभी और जानकारी देगी। थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि वीरेंद्र शुक्ला जो मालिक है उसकी गिरफ्तारी के साथ दूसरे शख्स की गिरफ्तारी के पीछे असल वजह क्या है, असल कारण क्या है, और इस बिल्डिंग के साथ उस दूसरे शख्स का क्या रिलेशन है।
बिल्कुल, तो 2 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। आगे जब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो और भी कई खुलासे होंगे, लेकिन आज जब ये खबर सामने आई उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि दिल्ली के मालवीय नगर में जो अग्निकांड हुआ था उसके बाद हमने देखा कि कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में ड्राइव चलाई गई और ये सुनिश्चित करने का आदेश खुद मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया कि कहीं भी अगर सेफ्टी मेजर्स नहीं है फायर के तो वहां पर सुनिश्चित किया जाए या उन्हें नोटिस जारी किया जाए, उसके इंतजाम किए जाए। लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि 3 जून को मालवीय नगर में एक घटना होती है और आज यानी कि 22 जून को लखनऊ में ये घटना होती है। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पर ये घटना होती है और इसमें 15 लोगों की जान चली जाती है। विशाल, क्या और कुछ खुलासे हो पाए हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे पता चल रहा है कि कई लेवल्स पर यहाँ पर लापरवाही हुई थी। और साथ ही ये भी बताइए कि 2016 से 2026 तक क्या एक बार भी अधिकारियों की तरफ से, प्रशासनिक लेवल पर या निगम की तरफ से कोई भी अधिकारी जहमत उठाता नजर नहीं आया कि एक बार चेक किया जाए कि जो लिखित आदेश या जो लिखित बात वीरेंद्र शुक्ला की तरफ से कही गई थी कि वहां पर सेफ्टी मेजर्स होंगे, वो वहां मौजूद है या नहीं? देखिए, ये बहुत बेसिक सवाल है रोमिता, जिसको अधिकारी अगर आकर के यहाँ पे इंश्योर करते, उसको फिजिकली आकर के चेक कर लेते, क्रॉस वेरीफाई कर लेते, तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता। वीरेंद्र शुक्ला की तरफ से जो बातें बाकायदा एफिडेविट के तौर पर लिख करके लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए को दी गई थी कि मानचित्र के अनुरूप ही सारा कंस्ट्रक्शन होगा, मानचित्र के विपरीत कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर मानचित्र के अनुरूप कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो इस तरीके की जो खामियां यहाँ पर सामने आई वो भले ना होती, रास्ता संकरा ना होता, एग्जिट और एंट्री के रास्ते अलग होते, अंदर इस तरीके के इंतजाम होते कि कम से कम फायर सेफ्टी के जो बेसिक इंतजाम होते हैं वो शायद यहाँ पर होते। और इसी वजह से इस पूरे मामले में जो घटनाक्रम हुआ है, शायद ये लगता है कि अगर अधिकारियों ने समय रहते इस पूरे बिल्डिंग की न सिर्फ इंस्पेक्शन कर ली होती, मालिक से पूछताछ कर ली होती, मौके पर आकर के भ्रमण कर लिया होता। 3 जून के बाद जो पूरे प्रदेश में ड्राइव चली, जिसमें लखनऊ में भी ड्राइव चलाई गई थी, अगर यहाँ पर फायर विभाग के अधिकारी आकर के इस तरीके के ड्राइव को इंश्योर करते तो शायद इस तरीके के हादसे को रोका जा सकता था। अब एसआईटी के सामने चुनौती इसी बात की है कि क्या फायर विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए थे, क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो जेईई के पास ये जिम्मेदारी होती है कि ऐसे सभी प्रतिष्ठानों पर पहुंचे, ऐसी सभी कमर्शियल बिल्डिंग से पहुंचे जहां पर इस तरीके की जो कमर्शियल गतिविधियां हैं वो संचालित की जा रही हैं। तो अगर ये सारी चीजें अधिकारियों की तरफ से हुई होती तो निश्चित तौर पर इतना बड़ा हादसा सामने ना आता। एसआईटी के सामने 7 दिनों में यही चुनौती होगी कि इन सारी चीजों को क्रॉस वेरीफाई करना, कौन से अधिकारी यहाँ आए थे, किसकी कौन सी जिम्मेदारी है, किसकी क्या भागीदारी है और कौन से अधिकारी ने यहाँ पर जबरदस्त तरीके से लापरवाही की है। इन सारी चीजों को इंश्योर करने के बाद 7 दिनों के अंदर प्रवीण कुमार एडीजी लखनऊ जोन को और अमृत अभिजात जो कि पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव हैं, इन 2 अधिकारियों को इस बड़ी जिम्मेदारी को परफॉर्म करना है कि 7 दिनों के अंदर बाकायदा इनको न सिर्फ डिटेल रिपोर्ट सबमिट करनी है मुख्यमंत्री कार्यालय को, बल्कि ये भी बताना है कि भविष्य में इन तरीके की अगर बिल्डिंग्स होती हैं तो उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की जाए, किस तरीके की चीज़ों को एक्शन में लाया जाए ताकि 15 जानों को खोने से पहले रोका जा सके, मासूमों को जान गंवाने से पहले रोका जा सके और ऐसी स्ट्रिक्ट कार्रवाई इंश्योर की जा सके कि कम से कम मासूम इस तरीके के लपटों के बीच अपनी जान न गंवाएं और जहां वो रोजगार करने आए हैं वहां वो सिर्फ रोजगार करें, अपनी जान से हाथ न गवा बैठे। बिल्कुल, देखिए ये जिन बच्चों ने जान गंवाई है उनकी उम्र 22 से 28 साल के बीच में है। विशाल जब वहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे तो जानकारी मिली कि ये बड़े नव युवक थे जो यहाँ पर रोजगार की तलाश में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस तरीके से किसी की लापरवाही से उनकी जान चली जाएगी। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वीरेंद्र शुक्ला की तस्वीर है। ये वही वीरेंद्र शुक्ला है जिसके नाम पर ये बिल्डिंग है, जिसने नक्शे को पास तो कराया लेकिन उसके विपरीत वहां पर बिल्डिंग खड़ी की। और ये है तुषांक जायसवाल जिसका नाम इस पूरे केस में सामने आ रहा है। ये वीरेंद्र शुक्ला का काफी करीबी बताया जा रहा है। हालांकि इसकी इन्वॉल्वमेंट इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, इस बिल्डिंग को संचालित करने में किस तरीके की है, इसको लेकर अभी भी पुलिस की तरफ से कोई क्लैरिटी सामने नहीं आई है। लेकिन इन 2 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में अब तक हुई है, जिसमें एक वीरेंद्र शुक्ला जो कि बिल्डिंग का मालिक बताया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा तुषांक जायसवाल, इन 2 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में अब तक सामने आई है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से लेकर इसके रखरखाव में, इसके मेंटेनेंस में लगातार लापरवाही बरती गई थी। जो 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, इन दोनों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सफेद टोपी में दिख रहा व्यक्ति
वीरेंद्र शुक्ला है और लाल टी शर्ट में जिस आप व्यक्ति को देख रहे हैं इसका नाम है तुषांक जायसवाल। ये वो दो लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। अब इनसे आगे की पूछताछ की जाएगी और जो बिल्डिंग मालिक है उसके खिलाफ भी अब कार्रवाई आगे होनी है, क्योंकि उसने हर लेवल पर लापरवाही बरती। बताया जा रहा है कि 2016 में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी इस बिल्डिंग के खिलाफ सुनिश्चित की गई थी, लेकिन उसके बाद एक लिखित पर्चा दिया गया जिसमें बताया गया कि मानकों का नियम है उन्हें ताक पर नहीं रखा जाएगा और उनका पालन किया जाएगा। और उसके बाद ये ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो रुक गई। लेकिन आप देखिए कि 10 साल बाद यहीं पर आग लगती है और आग में जिंदा जलने की वजह से 15 लोगों की जान चली गई है। कई लोग हॉस्पिटल में हैं और इसमें वो युवक हैं जो अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, अपने घर की कंडीशन को ठीक करने के लिए वहां पर पहुंचे थे और उनकी जिंदा जलने की वजह से मौत हो गई, यानी कि सिस्टम की लापरवाही की वजह से 15 लोगों की जान चली गई।